हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube परिवार ऑनलाइन पढ़ाई में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने सीडीएस को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया और एक बार नहीं तीन बार इस पेपर को मैंने क्रैक किया है। ये मेरा एसएसबी का कॉल लेटर है जो 29 जुलाई 2019 को आया था और इसके अलावा मेरे बाकी 2 कॉल लेटर्स भी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बुक्स, स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे बड़े आसानी से आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया सबसे बेहतरीन जॉब है। इसमें ज्वाइनिंग बहुत जल्दी आ जाती है तो आपको वेट नहीं करना पड़ता है। तो आइए मैं अपना कॉल लेटर, पहला कॉल लेटर आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पहला कॉल लेटर था जो 29 जुलाई को आया था। इसमें मेरे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा दूसरा कॉल लेटर 20/10/2019 को आया था। उस समय मैं दिल्ली में था तो तब ये मेरा कॉल लेटर आया था। और मेरा तीसरा कॉल लेटर किसी रीजन की वजह से यहाँ पर मेरे पास नहीं है, वो अभी बिहार में है तो वो मैं आपको शो नहीं कर सकता। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने सीडीएस को 3 बार क्वालिफाई किया है और मैंने एनडीए का पेपर भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ कुछ इसी बारे में नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, सीडीएस को क्रैक करने के लिए आपको कुछ सर्टेन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म की डिटेल्स की। तो देखिए, सीडीएस का पेपर करवाता कौन है? तो सीडीएस का पेपर यूपीएससी करवाती है, इसलिए इसका थोड़ा सा जीके टफ होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो 28/10 को आया था अभी रिसेंट में। अच्छा, एक और बात, सीडीएस का पेपर साल में 2 बार होता है। एप्लीकेशन 28/10 को आया था, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17/11 थी और इसमें एग्जाम का डेट जो है वो 7 फरवरी को है, इसलिए एडमिट कार्ड इसके जनवरी को ही आ जाएंगे और रिजल्ट देखिए कितने जल्दी टाइम में, मार्च में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इस जॉब को लेने का फायदा ये है, अगर आप इस पेपर को दे रहे हैं, इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 साल के अंदर 2 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं और साथ ही साथ आप बहुत जल्दी से ज्वाइनिंग भी इसमें ले सकते हैं। अदर जॉब्स की तरह इसमें डिले नहीं होता है। बात करते हैं फीस की। तो फीस में देखिए, यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपए फीस है, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। और एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑफलाइन मोड होता है, इसमें आपको OMR शीट भरनी होती है, ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के लेके काफी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस बार का जो वैकेंसी आया है उसमें 345 पोस्ट है, जिसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 पोस्ट हो गए, इंडियन नेवल एकेडमी में 26 पोस्ट हो गए, एयरफोर्स में आपको 32 पोस्ट हो गए और ओटीए में आपको 170 पोस्ट हो गए। साथ में इस बार नया पोस्ट ये भी था आपको ओटीए वुमेन, जिसमें आपको 17 पोस्ट थे। बात करते हैं इनके लिए एज रिक्वायरमेंट की। तो इनके लिए जो एज चाहिए होता है वो 19 से 24 ईयर चाहिए होता है, लेकिन इसमें एक और कैच ये है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। मैरिड पीपल आईएमए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आपका आईएनए के लिए भी है और एयरफोर्स के लिए आपको 20 to 24 ईयर्स चाहिए होता है, इसमें आपका 1 साल कम पड़ जाता है, तो इस बात का ध्यान देंगे। साथ में ओटीए के लिए 19 से 25 साल चाहिए होता है, इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें अनमैरिड और मैरिड दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जो वुमेन डाइवोर्सी हो गई या विडो हो गई वो भी लोग ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, इसमें कोई भी ग्रेजुएट पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो देखिए, बुक्स के बात करने के पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूं कि पेपर पैटर्न होता क्या है। सीडीएस का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपके 3 पेपर्स होते हैं। पहला होता है जीके, दूसरा होता है मैथ्स का और तीसरा होता है आपको इंग्लिश का। एक और बात इसमें यह है कि ओवरऑल कटऑफ के साथ साथ आपको सेक्शनल कटऑफ भी चाहिए होता है। जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो एक ओवरऑल कटऑफ आ जाता है, उस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इसमें क्या चाहिए है कि आपको 20% मार्क्स जो है वो हर सेक्शन में लेकर आना होगा। यानी अगर 100 नंबर का जीएस का पेपर है तो आपको मिनिमम 20 तो चाहिए ही चाहिए। इसी तरीके से मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया, आप 2 पेपर के बल पे सिलेक्शन नहीं ले सकते। स्टेज 2 की बात करते हैं। तो स्टेज 2 जो होता है वो काफी टफ होता है, एसएसबी जिसे हम कहते हैं। स्टेज 1 के 90% सिलेक्टेड बच्चे एसएसबी में जाके आउट हो जाते हैं। तो इसलिए काफी आपने सुना होगा कि मैंने पेपर 5 बार क्वालिफाई किया, 2 बार किया, लेकिन मैं एसएसबी में आउट हो गया। तो एसएसबी के लिए भी मैं आपको सर्टेन वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग फंडा बताऊंगा जिससे आप एसएसबी को काफी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम बुक्स की। तो बुक्स की बात करने के पहले हम देखते हैं स्टेज 1 के बारे में। देखो, स्टेज 1 जो हो गया वो आपका पहला पेपर हो गया इंग्लिश, दूसरा हो गया जनरल नॉलेज और तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स।
तो स्टेज 1 जो होता है वो 2 घंटे का होता है, जनरल नॉलेज 2 घंटे का, मैथ्स 2 घंटे का। सभी के मार्क्स 100 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। इंग्लिश में 120 सवाल, जीएस में 120 सवाल और मैथ्स में 100 सवाल। अब ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनका पर क्वेश्चन का आई थिंक अप्रोक्स 0.83 होता है और मैथ्स के लिए पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब जो ओटीए वाले हो गए, इनमें एक और इम्पोर्टेंट ये है कि जो ओटीए वाले हो गए उनको सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर देना होता है, उनके लिए मैथ इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आप ये 2 पेपर देके घर जा सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, जब आप पेपर देने जाओगे तो मैथ्स का पेपर आते आते आप काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। पहले सुबह हो गई आपके 2 घंटे इंग्लिश की पेपर, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 2 घंटे आपको जीके की पेपर, फिर 1 घंटे का गैप, तब बारी आती है आपकी मैथ्स की पेपर की। तो काफी एग्जॉस्टेड रहते हैं, तो उस टाइम आप अपने आप को काफी मेंटली प्रिपेयर रखें, कुछ खाना पीना साथ लेके जाएं। मैंने उस टाइम रेड बुल पी लिया था तो थोड़ी बहुत एनर्जी मुझे आ गई थी। तो आप ऐसा कुछ एनर्जी ड्रिंक भी साथ लेके जा सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिले। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे स्टेज 2 की। तो देखिए स्टेज 2 क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसका नाम एक और भी है SSB। ये आपको अलग अलग जोन्स में होगा। देखिए स्टेज 1 जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको मेरे जैसा कॉल लेटर आएगा और उस कॉल लेटर में आपको हर एक डिटेल मेंशन्ड होगी कि आपको कितने ट्रैक शूट लेके जाने हैं, कितने पेयर ऑफ शूज लेके जाने हैं, आपको कितने दिन का स्टे होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट रहने का जाने का पैसा देती है, यानी जो ट्रेवल अलाउंस हो गया आने का और जाने का, वो दोनों का पैसा गवर्नमेंट ही देगी। और 5 दिन जो वहां आप रहते हैं खाते हैं उनका कोई चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कि चलो स्टेज 2 जो होता है वो काफी टफ है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट फंडा बताऊंगा जिससे आप क्लियर कर सकते हैं, वो है ये NK नटराजन सर का वीडियो। इनका वीडियो आप YouTube पे सर्च करें और इनकी एक किताब भी आती है, उसमें काफी खूबसूरत तरीके से लिख रखा है कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कोचिंग लिए हुए आप कैसे स्टेज 2 को क्लियर कर सकते हैं। तो ये इनबिल्ट फीचर होता है, लेकिन फिर भी आप इनकी वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम बुक्स की। तो आइए बुक्स के बारे में सबसे पहला जानते हैं। बुक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बताता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट पे फोकस करें। आप बुक्स के लिए जितने कम रिसोर्सेज रखेंगे उतना बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिस सेट को एज आप गाइड के लिए इस्तेमाल करें। आप कोई कोचिंग ना ले, कुछ ना ले, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप बार बार लगाते रहें। प्रैक्टिस सेट के लिए देखिए काफी अच्छी बुक आती है अरिंद की, जिसका नाम है पैथफाइंडर। मैंने इस बुक को ऑलमोस्ट 2 बार बनाया था जब मैंने पेपर दिया था। तो कोशिश करें आप इस बुक को बनाने की। साथ में इस बुक को जब आप बनाएं तो आप एक डायरी भी रखें, या फिर आप इस बुक को हाईलाइट करें उन क्वेश्चंस को जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैथ्स के लिए। तो मैथ्स का सबसे डाउटेबल टॉपिक रहता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल टॉपिक रहता है कि सर मैथ्स के लिए बुक कौन सा फॉलो करें। तो देखो इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, मैथ्स के लिए जो सबसे पहला बुक आता है वो आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक आता है, एस चंद का पब्लिकेशन का। इनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, 200 से 300 के अप्रोक्स होती है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। ये पेपर फुल्ली सॉल्व्ड है। इसके अलावा अगर किसी को मैथ में और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो एक और बुक आती है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, वो है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव के नाम से, राजेश वर्मा की। इस बुक में काफी शॉर्ट अप्रोचेस दे रखे हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट अप्रोचेस को आप रटना मत, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना कि क्वेश्चन आए कॉन्सेप्चुअल तो हम कैसे काम करेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको परसेंटेज का एक क्वेश्चन कहा कि A का जो वैल्यू है वो B से 20% ज्यादा है, बताओ B से कितना कम होगा, B A से कितना कम होगा। तो आप सीधा लिखो 16 सही 2/3। कैसे सॉल्व किया, 20% ज्यादा है तो +1/5, इसका उल्टा कर दो, प्लस का -1, 5 + 1 6। तो ये छोटे छोटे हैक्स हो गए जो आपको आंसर क्लियर करने में काफी हेल्प करेंगे। तो जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना बेहतर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंग्लिश की बुक की। तो इंग्लिश के बुक के लिए आप देखो एक SP बख्शी नाम की बुक आती है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो CDS वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा है, देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है फॉर NDA और CDS। तो ये काफी अच्छी किताब है फॉर CDS स्टूडेंट्स, तो आप इसको जरूर सॉल्व करें। इसमें इंग्लिश के तीनों पोर्शन को काफी अच्छे तरीके से डिटेल में दे रखा है। पहला पोर्शन हो गया आपका वोकैब, दूसरा पोर्शन हो गया कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा पोर्शन हो गया ग्रामर। वोकैब में भी तीनों आपको इडियम्स, वन वर्ड्स और साइन इवेंटो तीनों दे रखे हैं। कॉम्प्रिहेंशन के प्रोसेस में भी PQRS, पैसेज और क्लोज टेस्ट तीनों दे रखा है और ग्रामर के भी क्वेश्चन अच्छे सारे इसमें दे रखे हैं। तो आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इंग्लिश को। इसके अलावा जो मैंने पढ़ा था अपनी वोकैब को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो किताब थी नॉर्मन लुइस की। ये नॉर्मन लुइस की बुक जो होती है मार्केट में 100 से 110 रुपए की आती है और ये काफी अच्छी किताब मानी जाती है वोकैबुलरी के लिए।
तो आप इस किताब से अपनी वोकैब पावर को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी तरह कुछ वर्ड्स को निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक वर्ड हो गया रैम्पेंट। अब इस रैम्पेंट को मैंने याद कैसे किया, तो मैंने इसको तोड़ दिया था 2 पार्टों में, राम और पैंट। और रैम्पेंट का मतलब होता है किसी चीज का बहुत तेजी से फैलना। तो मैं ऐसे याद करता था कि राम का जो पैंट का बिजनेस है वो काफी तेजी से फैल रहा है, राम का पैंट का बिजनेस काफी तेजी से फैल रहा है। तो इस तरीके से सर्टेन वर्ड्स को मैंने कुछ निमोनिक्स में तोड़ा और उस तरीके से मैंने पेपर को क्लियर किया। और ज्यादा से ज्यादा वोकैब मेरा इस तरीके से हो पाया, क्योंकि अक्सर होता क्या है, हम वोकैब याद करते हैं, हफ्ते भर बाद भूल जाते हैं। पर जब आप निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे तो बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि आप वोकैब को भूल पाएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीएस के बुक की। तो ये भी काफी डिबेटेबल टॉपिक होता है कि सर जीएस में तो मटेरियल बहुत ज्यादा है, मार्केट में ये किताब है, फिजिक्स के लिए ये है, केमिस्ट्री के लिए है, बायो के लिए है, हम एग्जैक्टली कौन सा पढ़े। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जीके के लिए सबसे पहली किताब जो आपको पढ़नी है वो आपको लूसेंट की जनरल नॉलेज। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ जीएस के भी मटेरियल दिए होंगे, आप उनको भी खत्म कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट ने ये बुक को सॉल्व कर लिया वो ऑलमोस्ट यूपीएससी का प्री तक क्लियर कर सकता है, इतना मेरा दावा है, या बीपीएससी का प्री तो क्लियर कर ही सकता है, एसएससी की तो बात ही छोड़ दें आप। तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो करंट का टॉपिक होता है, तो करंट के लिए भी आप काफी भटकते हैं, कोई द हिंदू का मटेरियल लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, तो इतना आपको नहीं, आप प्रतियोगिता मंत्रा का वीकली करंट अफेयर का बुक परचेस कर सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और आप इनको पढ़ें। लेकिन जब आप करंट पढ़ें तो आप कुछ बातों का ध्यान दें। जैसे पहला, आप डिफेंस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। किसने कितनी मिसाइल खरीदें, किस कंट्री का आपको बजट कितना है, अभी रिसेंट में हमारे कौन चीफ बने, जैसे सीडीएस था, सीडीएस की आपकी स्थापना कब हुई, और पहले चीफ स्टाफ कब बने, तो बिपिन रावत बने हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आप सारे मेमोरीज को रिकॉल करें, एक फैक्ट बुक बनाएं और उसमें आप सारे पॉइंट्स को नोट करें, या आप इसी बुक को हाईलाइट करते रहें और पेपर के लास्ट 6 मंथ के पहले का आप सभी ये मैगजीन जो है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कि कुछ रूल्स। देखो बुक्स तो मैंने आपको बता दिया, रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि सर सिलेबस क्या है, चलो बुक्स तो हम जान गए। तो देखो सिलेबस का मैंने स्लाइड नहीं बनाया क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा मटेरियल है, तो उसके लिए आप एक वेबसाइट बताता हूँ, सरकारी रिजल्ट। यहाँ आप देख लीजिए सरकारी रिजल्ट, और सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से आप जाकर सीडीएस का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। बट जब आप प्रीवियस ईयर बुक्स लगाएंगे तो आपको दोरोली पता चल जाएगा। जैसे पैथफाइंडर की जो बुक मैंने बताई थी, तो पैथफाइंडर बुक में आपको दोरोली एक एक टॉपिक का दे रखा है, चाहे वो स्टैटिक हो गया या फिर वो करंट के क्वेश्चंस हो गए, मैथ्स का, इंग्लिश का, हर कुछ दे रखा है। तो आपको एक व्यू मिल जाएगा। जब आप 50-100 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू आने वाली है। तो इतना कुछ क्लियर करने के बाद बात आती है अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पेपर के बारे में हम किस तरीके से पढ़े कि हमारा 100% सिलेक्शन हो। उसके लिए मैं आपको सिर्फ 5 रूल्स बताऊंगा। वो 5 रूल्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर होना 100% श्योर है। तो बात करते हैं उन 5 गोल्डन टिप्स की जिनको मैंने फॉलो किया था। पहला पॉइंट है, हमेशा मोटिवेटेड रहें, स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको डेली अप लेकर जाती है, ये बात ध्यान रहे। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई इशू है, किसी का फाइनेंशियल इशू है, किसी का कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है, लेकिन मोटिवेशन आपको हमेशा लाइफ में अप बढ़ने के लिए फोर्स करती रहेगी। अब आपको मोटिवेट कैसे होना है? क्या आपको इस बात से मोटिवेट होना है कि आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, या आपको इस बात से मोटिवेट होना है कि आपका एज कम है और आपका सिलेक्शन नजदीक है या सिलेक्शन नहीं हो रहा? वो सब बातें मोटिवेट नहीं करती, ये कुछ पल तक मोटिवेट करती हैं लेकिन हमेशा नहीं करती। आपको जो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर ये होगा ना कि आप एक पोस्ट चुनो। आप सोचो कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए। अगर आपको आईएमए चाहिए ना, तो आप दिन रात आईएमए के सपने देखो, आप उससे रिलेटेड वीडियो देखो। वो चीजें आपका साथ साथ नॉलेज भी बढ़ाएंगे और आपको मोटिवेट भी रखेंगे। जैसे मुझे जो पोस्ट चाहिए, मैं अधिकतर उसके बारे में सर्च करते रहता हूँ। मैं हमेशा उसके बारे में ज्यादा से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, और उसके जो पर्क्स होते हैं, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, वो मुझे और ज्यादा पढ़ने को मजबूर करते हैं, ज्यादा लोगों से रेस में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। एक आपका ऐसा गोल हो, अगर आपको आईपीएस बनना है ना, या फिर आपको आईएएस बनना है, तो सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा। इस लेवल का आप मेहनत करें, और खुशी तब होगी जब आप किसी भी वर्दी वाले पर्सन को देखेंगे और आप ये भी सोचेंगे कि मेरे सर पर भी वो टोपी हो। तो हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम एक बात कहते थे
सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो इस चीज को आप हकीकत में बदलें, उसको जमीन पे उतारें और आप इसके लिए दिन रात मेहनत करते रहें। नेक्स्ट बात आती है, आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखें। रिसोर्सेज ऐसा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है और आपका सिलेक्शन हटा सकता है। बहुत ऐसे बच्चों को मैंने देखा था जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ेंगे, कौन सी किताबें पढ़ेंगे भगवान जाने। लेकिन मैंने उतने रिसोर्सेज को फॉलो नहीं किया, मैंने जितनी बुक्स बताई सिर्फ मैंने उतना ही पढ़ा, लेकिन उनको बार बार पढ़ा। तो आप अपने रिसोर्सेज अगर लिमिट नहीं रखते हैं तो ये आपको काफी ट्रबल देगा। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं जब सेंटर पर पेपर देने गया था तो एक स्टूडेंट को मैंने देखा था, उसने द हिंदू का पूरा जिस्ट लेकर आया था, वो साल भर का, और वो एक एक लाइन ढूंढ के पढ़ रहा है। पेपर देने के बाद पता चला सबसे ज्यादा वही रो रहा था, क्योंकि उसका पेपर काफी बेकार गया। तो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज ध्यान में बस ये रख सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे प्रतियोगिता मंत्रा बस पढ़ना है मंथली, मेरा करंट खत्म, मुझे बार बार लूसेंट को पढ़ना है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल रिविजन की। तो देखिए, रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उस पर्सन से डर नहीं लगता जिसको 10,000 मूव्स आते हो, मुझे उस पर्सन से डर लगता है जिसने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो सेम चीज आप कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा रिविजन करेंगे उतना इंपॉर्टेंट होगा। आप बार बार लूसेंट को पढ़ें, आप बार बार उसके अंदर स्टैटिक के पोर्शन को कवर करें। आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप निमोनिक्स के थ्रू याद करें। जैसे शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको मैंने कैसे याद किया था? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब यहाँ देखिए, पहला शेड्यूल टेरिटोरियन इमोल्यूमेंट, दूसरा हो गया इमोल्यूमेंट, तीसरा ओथ एंड अफर्मेशन, राज्यसभा, शेड्यूल कास्ट, अदर, फिर लैंड रिफॉर्म, डिफेक्टेशन, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर भी 2 छूट गए हैं आपको, ये हो गया अदर लैंग्वेज और एक फेडरल लिस्ट हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ बात? जैसे मैंने सारे झील से याद किए थे, लेक से याद किए थे, जितने ताल वाले होते हैं ना वो सारे के सारे उत्तराखंड में होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको और ज्यादा जीएस पढ़ने पे मजबूर कर सकती हैं। आप अगर जैसे मान लो कि आप मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आपने बादशाह याद कर लिया, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है पहले कौन आया, तो बादशाह याद कर लो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये छोटे छोटे तरीके हो गए जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर डेली मॉक की। तो डेली मॉक आपको देना ही देना है। ये चीज वो हो गई जो मैंने आपको पहला बताया था, बुक पैथफाइंडर से आपको डेली मॉक देना है। मॉक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पेपर क्लियर कराने में। आपकी 3 चीजें बढ़ाएगी। पहला तो आपका स्पीड, साथ में एक्यूरेसी, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा हादसा होता है, क्वेश्चन तो बना लेते, ओएमआर में नहीं भर पाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान देना, जब आप मॉक देना तो आप ओएमआर शीट के साथ मॉक देना। एंड द लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका एक्सरसाइज। जिस तरीके से मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, एक गाड़ी तभी चलती है जब उसके अंदर अच्छा तेल डाला जाए, अच्छा फ्यूल हो। उसी तरीके से आपकी बॉडी तभी वर्कआउट करेगी जब आप डेली एक्सरसाइज करोगे। आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से सोच पाओ, और ये चीज आपको हेल्प करेगी स्टेज 2 में। तो ये बात ध्यान रखें आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे। चलो, इतना सारा तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात, एक लास्ट इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि बस आप पेपर के पहले थोड़ा देर शांत रहना और अपने बारे में सोचना आपने क्या पढ़ा है। इससे ज्यादा आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने साथ जो मैंडेटरी होगा पेपर के एडमिट कार्ड पे आप ध्यान से पढ़ लेना, टाइम पर पेपर देने पहुंचना, और उसके लिए सभी चीजों को रेडी रखना। फोटो हो गया, जो आईडी प्रूफ हो गई, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे परिवार में जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन पढ़ाई, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को ऑनलाइन पढ़ाई और हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जिन बच्चों का पेपर फरवरी में है उनके लिए हमारे फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दे के आना और सिलेक्शन लेके आना है। थैंक यू।